ये हमारा क्लास 9th का जो है चैप्टर जो है फिजिक्स का पहला है, गति। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था गतिमान अवस्था या विराम अवस्था। अब लेक्चर 2 में हमने पढ़ा दूरी और विस्थापन, उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। लेक्चर 3 में हमने जो है विस्थापन और दूरी पे और भी क्वेश्चन किए। उसके बाद हमने वेग और चाल पढ़ा। फिर लेक्चर 4 में क्या हमने चाल और वेग पे क्वेश्चंस भी किए और उसके बारे में और भी जाना। लेक्चर 5 में हमने पढ़ा त्वरण, ठीक है ना, त्वरण तक हमारा हो गया था। उस पर हमने क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है, एनसीईआरटी के। अब हमारा जो उसके बाद है, उसके बाद हमारा दूरी समय ग्राफ। अब हम सब चीज़ें क्या पढ़ेंगे, ग्राफ से पढ़ेंगे। जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसको हम अब ग्राफ से पढ़ेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सेकेंड नंबर हमारा क्या है, वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थर्ड क्या है, त्वरण समय ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो ग्राफी विधि से गति का समीकरण। देखिए हमारे पास 3 गति के समीकरण हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। हमें तीनों गति के समीकरण को किससे करना है, ग्राफी विधि से इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम शुरू करेंगे पहले दूरी एवं समय ग्राफ, ठीक है। और करना क्या है आपको तभी जितना मैंने पढ़ाया है आपको उसको अच्छे से रीड करना है। एनसीईआरटी यानी बुक को रीड करना है खुद से। देन हमारा आप लेक्चर देखो, बुक रीड करो और उसके प्रॉब्लम आप खुद करो। कोई अगर अलग से क्वेश्चन मिलता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हो। हम पहला पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ, ठीक है। इसको दोबारा बनाता हूँ। दूरी समय ग्राफ का ये आपका जो अक्ष हो गया समय का हो गया, ये आप क्या है, आपकी दूरी है। जो हमारा पहला ग्राफ है वो है वस्तु विरामावस्था में है। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो मान लीजिए यहाँ पे है, कहीं किसी पॉइंट पे है, ठीक है, कहीं से चल के यहीं पे आके जो है आपका वस्तु जो है रुका हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखिए। यानी उसकी दूरी क्या है, जहाँ पे है वहीं पे है, देखिए। पर टाइम क्या हो रहा है आपका, समय बदल रहा है। समय के साथ क्या है, वस्तु वहीं पे है। तो ये आपका किसका ग्राफ हो गया, वस्तु विरामावस्था में। सिंपल समझिए, अगर दूरी बढ़ती तो क्या होता, ग्राफ हमारा ऐसे कहीं जाता, ठीक है। इसलिए अभी वस्तु विरामावस्था में तो ग्राफ कैसे हो जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पे आपका वस्तु है पर समय क्या हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है ना। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है, ये आपका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट हो गया आपका वस्तु एक समान चाल से गतिमान है। ठीक है, अगर वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो हम कैसे ग्राफ बनाएंगे इसका, देखिए। ये आपकी होगा समय ग्राफ, ये क्या होगी आपकी दूरी। अब कितनी चाल से, मैं मान लेता हूँ ये जो चाल है ना, ये है 2 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। यहाँ मैंने मेंशन भी कर दिया, एक वस्तु एक समान चाल यानी 2 मीटर पर सेकेंड से गतिमान है। तो कैसे ग्राफ होगा, मान लेते हैं कहाँ से, मूल बिंदु से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ठीक है ना। तो बताइए, अगर 2 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है तो 1 सेकंड में, मान लीजिए टाइम क्या होगा 1 सेकंड, 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, ये 2 मीटर पहुँच जाएगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा इस पॉइंट पे। तो जो ग्राफ होगा ना वो ऐसे होगा, देखिए, ठीक है ना। फिर अगले 1 सेकंड में यानी आपका ये 2 मीटर हो गया, ठीक है, दूरी। अगले 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, यानी 2 सेकंड बाद अगर उसकी चाल कितनी 2 मीटर पर सेकंड, तो यानी 1 सेकंड में कितना होगा, 2 मीटर चलेगा। फिर अगले सेकंड में कितना, 2 मीटर, यानी कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो यानी यहाँ पहुँच जाएगा आपका। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है ना। फिर क्या, 3 सेकंड कहाँ पहुँच जाएगा, 6 मीटर पहुँच जाएगा, ठीक है ना। अब ये समझिए कि अगर एक वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो जो आपका दूरी और समय ग्राफ होगा कैसे होगा, वो सीधी रेखा होगा। क्या होगा आपका, सीधी रेखा में बनेगा ऐसे, ठीक है ना। कैसे, 2 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, 4 मीटर पे, नहीं यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। 2 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, 4 मीटर पे।
3 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, 6 मीटर में। मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, दोबारा सुन लीजिए। 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, 2 मीटर पे। 2 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, 4 मीटर पे। 3 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, 6 मीटर पे। क्यों? क्योंकि इसकी क्या है चाल, 2 मीटर पर सेकंड है। तो यानी अगर हमारा कोई ग्राफ ऐसे दूरी और समय ग्राफ सीधी है ना, स्ट्रेट लाइन जिसको बोलते हैं, सरल रेखीय अगर पथ है, तो हम बोलेंगे वस्तु क्या है, एक समान चाल से गति कर रहा है। ठीक है ना। अब बात करते हैं तीसरा इसमें, ठीक है, थर्ड। एक वस्तु असमान चाल से गतिमान है। ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। चलिए इसको मिटा के बनाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, इसलिए इसको मैं ऊपर बनाता हूँ। तीसरा हमारा क्या हो गया दूरी समय ग्राफ में, एक वस्तु असमान चाल से गतिमान है। अगर असमान चाल से गतिमान है तो या तो उसकी क्या होगी, या तो चाल बढ़ेगी या तो चाल घटेगी, दो केस हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें हमने दो पार्ट बना दिया, ठीक है ना, ए और बी। ठीक है ना। एक मैं बोल रहा हूँ ये आपका दूरी समय ग्राफ है ना, सर ये समय हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, दूरी हो गया। ठीक है। समय और ये क्या हो जाएगा आपका, दूरी। ठीक है। हो क्या रहा है कि मैंने कहा कि एक वस्तु असमान चाल से गतिमान है। तो असमान चाल से इसका मतलब है कि कभी 4 मीटर पर सेकंड स्पीड है, फिर क्या हो रही है, 3 हो जा रही है, फिर 2 हो जा रही है, फिर 1 हो जा रही है, फिर 0 हो जा रही है। ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। यहाँ भी क्या है, जो है चाल क्या है, असमान है। या तो ये हो सकती है कि स्पीड क्या पहले 1 मीटर पर सेकंड है, फिर क्या हो जा रही है 2 मीटर पर सेकंड हो रही है, फिर क्या हो रही है 3 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी चाल बढ़ रही है। तो यानी एक क्या है, दोनों कंडीशन में असमान चाल है। तो हम पहले पढ़ेंगे जिसमें चाल क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मुझे बताइए कि पहले सेकंड में मान लीजिए यहाँ पहुँचा, ठीक है, इतनी दूर पे, पहले सेकंड में यहाँ पहुँचा, ठीक है ना, इस पॉइंट पे, फिर दूसरे सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर पहुँच जाएगा, यानी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी ना, ज़्यादा दूरी तय करेगा। 30 सेकंड में कहीं और पहुँच जाएगा। तो ग्राफ कैसा होगा आपका, इस टाइप का ग्राफ होगा। देखिए यानी क्या हो रही है, आपके समय के साथ दूरी क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है। ठीक है ना। एक ग्राफ हो गया। अगर समय के साथ दूरी घटेगी तो कैसा ग्राफ हो जाएगा, ऐसे। अभी समझाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ये आपका ए 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये क्या है आपका 4 सेकंड है। ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। 1 सेकंड, 2, 3 और 4। बताइए 1 सेकंड में कहाँ पहुँच गया, मान लीजिए आपका कुछ है, ठीक है ना, इतना चला है ना 1 सेकंड में, इतना। 2 सेकंड में कहाँ चला है, अगले 1 सेकंड में क्या कम चला, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हुआ, और कम चला, फिर अगले 1 सेकंड में क्या हुआ, और कम चला। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, असमान चाल है, पर क्या हो रही है, स्पीड घट रही है। इसमें क्या देखिए, इसमें असमान चाल है पर क्या हो रहा है, जो है स्पीड बढ़ रही है। देखो कैसे, 1 सेकंड में यहाँ पहुँचा, यानी इतनी दूरी तय किया। अगले सेकंड में कहाँ हुआ, अगले सेकंड में आपका यहाँ पहुँच गया ना, ज़्यादा दूरी तय किया। अगले सेकंड में कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यानी और दूरी तय किया। देखो पहले सेकंड में इतना कम किया, दूसरे सेकंड में इतना किया, तीसरे में क्या किया, और दूरी तय किया। ठीक है ना। यानी यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी चाल बढ़ रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, चाल आपकी घट रही है। यहाँ पे क्या है, आपका चाल समान है। ठीक है ना। तो दूरी और समय का ये 3 टाइप के ग्राफ बन पाएंगे। हम इन्हें 3 बता दिए हैं। अब हम इस पर एक क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आपके डाउट्स क्या हो, क्लियर हो जाए। तो बेटा ये बहुत ही सिंपल है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। सिंपल जैसे समझो कि आप अपनी बाइक से जा रहे हो, ठीक है ना। तो अगर आप समान चाल से चल रहे हो तो 1 सेकंड में अगर मान लो 5 मीटर चल रहे हो तो अगले सेकंड में कितना चलोगे, 5 मीटर चलोगे, फिर अगले सेकंड में कितना चलोगे, 5 मीटर चलोगे। देखो हमने वैसे ही बोला, अगर आपकी चाल कितना 2 मीटर पर सेकंड हो तो एक सेकंड में कहाँ पहुँच जाओगे, 2 मीटर पहुँच जाओगे। अगले सेकंड में कहाँ पहुँच जाओगे, 4 मीटर पे। अगले सेकंड में कहाँ पहुँच जाओगे, 6 मीटर पे। तो देखो 1 सेकंड में अगर इतनी दूरी तय की तो अगले 1 सेकंड में कितनी दूरी कही, उतनी ही दूरी कही।
अगले 1 सेकंड में कितना, उतनी ही दूरी की। तो यानी इक्वल समय में क्या हो रहा है, इक्वल दूरी जो है तय कर रहा है, ठीक है ना। यानी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है। हमने जब परिभाषा बताई थी एक समान चाल की, तब भी मैंने उस बात को बताया था कि इक्वल समय में क्या हो, इक्वल दूरी अगर तय कर रहा है तो क्या होगा, वो समान चाल होगा। हमने यहाँ ग्राफ से भी दिखाया। असमान चाल में क्या हो रहा है, इक्वल समय में जो दूरी तय कर रहा है वो क्या कर रहा है, असमान कर रहा है। यहाँ पे 1 सेकंड में इतना किया, फिर अगले सेकंड में क्या किया, ज़्यादा किया, फिर अगले सेकंड में क्या किया, और ज़्यादा किया। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे चाल बढ़ रही है, यानी असमान चाल है पर चाल बढ़ रही है। यहाँ पे क्या है, पहले सेकंड में ज़्यादा दूरी तय किया था, दूसरे सेकंड में क्या होगा, और कम हुआ, तीसरे सेकंड में क्या हुआ, और कम हुआ, चौथे सेकंड में क्या हुआ, और कम हुआ। यानी क्या हो, असमान चाल से चल रहा है पर क्या हो रहा है, चाल घट रही है इसकी। तो बेटा ये तुम्हारे पास 3 जो है बेसिक ग्राफ्स हैं, इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं कि सर जो है दूरी समय ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो डर लगेगा। बहुत ही बेसिक है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा है बस यहाँ पे आपको ग्राफ में पुट कर देना है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया दूरी समय ग्राफ, ठीक है ना। इस पर हम एक क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। ये जो है दूरी समय ग्राफ का एक उदाहरण है। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु एक समान चाल 4 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है, वस्तु का दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे हम समझ भी पाएंगे कि दूरी समय ग्राफ को कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्या होता है, चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपान समय, ठीक है ना। तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। ये बताइए अब यहाँ पे 1 सेकंड में तय दूरी क्या होगा, इक्वल चाल कितना है आपका 4 मीटर पर सेकंड, इंटू क्या हो जाएगा आपका समय कितना 1 सेकंड में कह रहा है, कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है ना। यानी 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाएगा आपका, यहाँ पे टाइम अगर 1 सेकंड है, 1 सेकंड, तो कहाँ पहुँच जाएगा ये 4 मीटर पहुँच जाएगा, यानी यहाँ, ठीक है ना, यहाँ पहुँच जाएगा 4 मीटर पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 सेकंड में तय दूरी, क्या हो जाएगा 4, यानी चाल है आपका, समय कितना हो गया 2, कितना हो जाएगा आपका 8 मीटर ना। यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पे आपका मान लो 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, कहाँ पहुँच जा रहा है 4 के बाद 5 6 7 8, ये 8 मीटर पहुँच जा रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो 1 सेकंड में कहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है ना। अगले सेकंड में कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा हमारा, एक सीधी लाइन, ठीक है ना। इस तरीके से हम दूरी समय ग्राफ बनाते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा अब एक इसका उल्टा क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। कि आपका दूरी समय ग्राफ दिया हो, अब आपसे पूछा चाल कितना है, ठीक है ना। अच्छा एक कौन सा है, एक समान चाल है ना, देखो क्योंकि हमने बताया था अगर एक सरल रेखी जो है लाइन बने दूरी और समय ग्राफ का, तो क्या होगा एक समान चाल, और इसमें दिया भी है। ये चीज़ समझ में आया। हमने एक जो है क्वेश्चन किया जिसमें हमें जो है चाल दिया है, हमें दूरी समय ग्राफ बनाना था, मैंने वो क्वेश्चन किया। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है प्रदर्शित दूरी समय ग्राफ से वस्तु की चाल बताओ। चलिए अच्छा ये जो है आपका दूरी समय ग्राफ का जो लाइन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक सीधी रेखा बन रही है ना, तो इन्हें क्या होगा एक समान चाल होगा पहली चीज़। अब हमें निकालना चाल क्या होगी, ठीक है ना, चाल। तो चाल इक्वल टू क्या होता है, दूरी अपान समय, ठीक है। एक चीज याद रखिए यहाँ पे चाल क्या होगी, एक समान होगी ना, क्योंकि क्या है सरल रेखा बन रहा है, ठीक है। तो आप ये बताइए, आप चाहे तो पूरा निकाल लो 3 सेकंड में कितनी दूरी, यहाँ पे देखो समय क्या सेकंड दिया है और दूरी कितना दिया है, मीटर दिया है। 3 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है 30 ना, तो क्या करेंगे दूरी कितना है आपका 30 मीटर, कितने सेकंड में 3 सेकंड में, तो कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। आप ऐसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो इतने ही निकाल लो कि 1 सेकंड में कितना चल रहा है 10 मीटर चल रहा है ना, तो याद लगा दो कि दूरी कितना हो गया 10, टाइम कितना लगा 1 सेकंड, यानी 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं समय दूरी और समय ग्राफ पे, ठीक है। ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेग, यानी वेग समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। पे हमारा वेग समय ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। इसमें हमारा जो पहला पार्ट है वो है वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, चलिए
यहाँ पे देखिए, ये आपका समय ग्राफ है, समय वाली लाइन है, ये आपका क्या है, ये वेग वाली लाइन है, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, ये मान लीजिए 1 है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, इसी से होगा। अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक समान वेग कितना है आपका, मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड, कितना मान लें, 3 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कैसा होगा कि ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, तो कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना। देखो यहाँ पे आपका टाइम बदल रहा है, टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, पर क्या आपका वेग कितना ही है, आपका 3 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, यानी ग्राफ कैसे बनेगा, अगर देखो अगर ग्राफ ए से जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे मतलब इस जो है आपका वेग कितना 4 हो जाता, 5 हो जाता, पर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि बस एक समान वेग से चल रहा है, कैसा बनेगा आपका, ऐसे आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक है ना, समझ में आया। अच्छा इसको जब आप 11th में पढ़ोगे ना तो इसमें स्लोप और इन सब चीज़ों से पढ़ा जाता है, वहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। पर आप यहाँ से देखो, यहाँ पे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें 3 मीटर पर सेकंड दिया है, यानी हर एक टाइम स्पीड कितनी होनी चाहिए, यानी वेग आपकी 3 मीटर पर सेकंड ही होनी चाहिए हर एक पॉइंट पे, इसलिए ग्राफ ऐसा हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कि अगर जो है वेग बढ़ रहा हो, ठीक है ना, यानी त्वरण हो, तो यानी पहले वेग 3 मीटर पर सेकंड है, फिर 4 मीटर हो जाए, फिर 5 मीटर हो जाए, फिर 6 मीटर हो जाए, यानी असमान वेग के लिए ग्राफ कैसा होगा। तो आपका दूसरा पार्ट क्या होगा, वस्तु असमान वेग से गतिमान है। चलिए उसका करते हैं। यहाँ से वेग समय ग्राफ का जो दूसरा पोर्शन है वो असमान वेग का असमान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या होगा। तो हमने इस चीज़ को समझने के लिए एक क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है ना, ग्राफ कैसे प्रदर्शित करेंगे। एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से गतिमान है तथा वस्तु पर एक समान त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, वस्तु का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे की समझते हैं। बताइए त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान लगा समय, ठीक है। आपका त्वरण इक्वल टू होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान जो समय है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, इसको इधर ले आऊँ तो 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू, ठीक है ना। अब देखिए मैं u को इधर लाता हूँ, तो यानी आपका 80 प्लस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, v ना। तो यानी आपका यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है ना। यही आपका समीकरण फर्स्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ से इस चीज़ को समझते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से गतिमान है, वस्तु एक समान त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, वस्तु का वेग समय ग्राफ क्या होगा, ठीक है। यही हमारा एक्चुअली ग्राफ भी है असमान वेग का, ठीक है ना। यहाँ से देखते हैं, ये आपका समय हो गया, ये क्या हो गया आपका, ये वेग हो गया। तो बताइए प्रारंभिक वेग क्या है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड दिया है, जीरो टी इक्वल टू 0 कहाँ पे है, पार्टिकल आपका यहाँ पे है 2 मीटर पर सेकंड पे, यानी इस पॉइंट पे, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर पर सेकंड से गति कर रहा है। तो बताइए 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u कितना आपका 2 है, a कितना है 1 है, 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा v आपका 3 मीटर पर सेकंड। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, 1 सेकंड बाद यानी 1 सेकंड मतलब यहाँ पे तो स्पीड क्या हो जा रही है आपकी 3 हो जा रही है, ठीक है ना, यानी ये पॉइंट होगा, ठीक है ना। अच्छा अगर मुझे बताना है वेग 2 सेकंड बाद 2 सेकंड पर, तो क्या लिखेंगे, अंतिम वेग इक्वल टू होता है प्रारंभिक वेग u प्लस 80, यानी प्रारंभिक के वेग क्या है 2 है, प्लस त्वरण क्या है 1 है, टाइम कितने में 2 सेकंड पूछ रहा है, तो यानी यहाँ से v इक्वल टू आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ से, ठीक है, बहुत सिंपल समझते हैं। कह रहा है कि हमें पता है ना v इक्वल टू क्या होता है u प्लस 80, अभी हमने प्रूव किया वहाँ से। अब देखो कह रहा है कि 1 सेकंड पे वेग क्या होगा, तो हमने क्या लिख दिया, टाइम की जगह 1 रख दिया, तो हमारा 1 सेकंड में कितना वेग आ गया 3 मीटर पर सेकंड। कहा 2 सेकंड में वेग क्या होगा, तो यानी अंतिम वेग इक्वल टू प्रारंभिक वेग प्लस 80 होता है, तो वेग इक्वल टू क्या होगा, u क्या आपका दिया है 2 मीटर पर सेकंड, और तुरंत क्या दिया 1, टाइम इक्वल टू 2, यानी आपका 4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो यानी आपका आ जाएगा यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम पे, t इक्वल टू 2 टाइम पे।
तो यानी ग्राफ का पॉइंट कहाँ पहुँच गया आपका, यहाँ पहुँच गया ना। तो यानी आपका ग्राफ कहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ शुरू हो रहा है और किधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो यानी आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये आपका क्या है, असमान वेग से गतिमान वस्तु का वेग समय ग्राफ। असमान वेग है लेकिन त्वरण क्या है हमारा, त्वरण हमारा समान है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर त्वरण नहीं चेंज हो रहा है। तो हमारा इस टाइप का ग्राफ होगा, वेग और समय ग्राफ, ठीक है ना। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा देखिए एक बार, ठीक है ना।